अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करूंगा कराची में बरसात के बाद होने वाली सूरत हाल की। कराची में बारिश जो बरसी है उसको सबको ही पता है कि कराची का कोई इलाका नहीं बचा, सबका सब पूरा का पूरा कराची डूब गया। चाहे वो डीएचए हो या मलीर हो, नाजमाबाद हो या लियाकताबाद हो या न्यू कराची हो या नॉर्थ नाजमाबाद हो या पीआईबी कॉलोनी हो, पूरे का पूरा कराची डूबा हुआ था। और इसके जिम्मेदार कौन थे और क्यों ये कराची इस बार भी डूबा, वह डूबने से क्या क्या नुकसान हुए। डूबने से लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचा, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लोगों का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया, कुछ लोगों का सामान बह गया, कुछ लोगों की गृहस्थी बह गई। लेकिन जो हुकूमत सिंध है उसका एक अपना ही मौके पे है। और आज वज़ीर आला सिंध ने इंतहाई मासूमियत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम का तमाम मलबा जो है वो पीछे हुकूमतों पर डाल दिया कि 2003 में जो है वो ये काम शुरू हुआ कि 22 जो स्ट्रीट्स थी उन्हें कमर्शियल करार दिया गया और अदालत के हुक्म पर वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई। बिल्कुल बनाई गई हाई राइज बिल्डिंग और ये बनी है और इससे जो है वो शहर का नक्शा तब्दील हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो हाई राइज बिल्डिंग तो 22 स्ट्रीट्स पर बनी है ना, शहर के 22, लेकिन शहर में जो गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, जिसमें आप देखें कि नाजमाबाद की गलियों में, लियाकताबाद की गलियों में, न्यू कराची की गलियों में, नागन चौरंगी पे जो है वो गलियों में, इसके अलावा बफर जोन देख लें आप, गुलशन इकबाल देख लें, गुलिस्तान जौहर देख लें, मलीर देख लें, कोई इलाका शहर का देख लें, लियारी देख लें, इसके अलावा कोई भी इलाका देख लें आप, वहाँ पर पोर्शंस बने हैं। और वो उन 22 स्ट्रीट्स पे नहीं बने, वो जो है वो गलियों महल्लों में बने। और ये पोर्शंस माफिया जो है इसको किसका कंट्रोल करना था? इसको कंट्रोल करना था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, जो कि एक इदारा बना है कि जो गैर कानूनी तामीरात को रोके। लेकिन वो इदारा तो लगा है पैसे कमाने पर और वो गैर कानूनी तामीरात का ठेकेदार बना हुआ है। जैसे कि खुद वज़ीर आला सिंध को शायद पता नहीं है कि ये तमाम जोन्स मुख्तलिफ जो है इलाके ठेके पर दे दिए हैं, जो कि ये ठेके पर इस तरह से दिए कि पूरा पूरा माफिया है उसने। एक जैसे लियाकताबाद का इलाका है, ये एक शख्स को मिला हुआ है, नाजमाबाद का इलाका है तो एक शख्स को मिला है। यहाँ जितनी भी गैर कानूनी तामीरात होंगी वो शख्स कराएगा और उससे पैसा जो रिकवर होगा वो नीचे से ऊपर तक जाएगा। ये हर एक को पता है, शायद वज़ीर आला सिंध को नहीं पता है, इसलिए कि गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, रुक नहीं पा रही। और बाकायदा ये सिस्टम कहलाता है और ये सिस्टम काम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध को शायद ये पता नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि अदालत के हुक्म पर जो है वो 22 मुख्तलिफ शाहराओं को ये करार दिया गया था कि वहाँ पर जो है वो कमर्शियल स्ट्रीट्स बनाए जाएं। और वहाँ पर जो प्लाजा बन गए, उन प्लाजा की वजह से जो है पूरा का पूरा निज़ाम ख़राब हो गया। जहाँ पहले 10 लोग रहते थे वहाँ अब 200 लोग रहते हैं। यही हाल गली महलों में हुआ है। वज़ीर आला साहब, कभी आप अगर गुजरे हों, आए हों, इस बरसात में आप सिर्फ और सिर्फ साउथ में दिखाई दिए, आप नाजमाबाद की गलियों में या लियाकताबाद की गलियों में क्यों नहीं आते? आप न्यू कराची की गलियों में क्यों नहीं आते? क्या आपकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाता है या यहाँ के लोग आपको पसंद नहीं करते? आपका क्या मकसद है कि आप जो है वो इन इलाकों का दौरा नहीं करते? लोगों को ये शिकवा है और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों का शिकवा आप तक पहुँचाऊँ कि काश आप भी इन इलाकों का दौरा कर लेते, इधर की तकदीर बदल जाती। शायद आपको दिखता कि वाकई में जो 8-8 मंजिला कई इमारतें जो गिर गई हैं, मूसा कॉलोनी में भी जो पिछले हफ्ते एक इमारत गिरी, वो कैसे बन गई? 5 मंजिला इमारत जो है वो कैसे तामीर हो गई, जबकि वहाँ इजाज़त नहीं है कि 5 मंजिला इमारत तामीर कर ली जाए। तो क्या एसबीसी का अमला सो रहा था? और इस इमारत के गिरने के बाद उनके जिम्मेदारों के, क्या वहाँ के एडी को या डायरेक्टर को या इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया? उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई? उससे कोई पूछगछ क्यों नहीं हुई कि इमारत कैसे बन गई? क्यों नहीं होती? वो यूं नहीं होती क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम है और ये सिस्टम भारी नजराना मंथली बेसिस पर पहुंचा रहा है, जो कि सबको मिल रहा है, जिसमें से नीचे से ऊपर तक लोग शामिल हैं। ये हर एक जानता है, शायद वज़ीर आला से नहीं जानते हो। तो ये वजह है शहर के डूबने की, शहर के तबाह होने की। अफसोसनाक बात है, लियाकताबाद की गलियों में बरसात तो हुई है, अभी तो बरसात का पानी है, लेकिन
बरसात के पानी के अलावा गटर का पानी कई कई फीट है। कभी अगर सीएम या एडमिनिस्ट्रेटर कराची या वजीर बल्दियात को टाइम मिले तो वहां जाके देखें कि वहां के लोग रह किस तरह से रहे, किस मुश्किल में रह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लियाकताबाद की सब्जी मार्केट जाके देख लें, वहां पर क्या सूरत हाल रहती है। तो वहां पर जो है कई कई फीट गटर का पानी मौजूद रहता है और वहाँ के लोग अब इस निज़ाम में जीने लगे हैं। अब वो शिकवा और शिकायतें भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ होना हवाना है नहीं। तो लियाकताबाद जिससे एक साल में 94 अरब रुपए का टैक्स दिया, लाहौर, पूरा लाहौर है ना, पूरा लाहौर, पूरे लाहौर से ज़्यादा सिर्फ एक इलाके ने टैक्स दिया। और उसका हाल ये देखे, उसका हाल क्या है कि वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सड़कें नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। कराची से टैक्स तो ले लिया जाता है लेकिन कराची को पूछता कोई नहीं है और देखता कोई नहीं है कराची की तरफ। कराची को गन्ना बनाया हुआ है जिससे रस निकालते रहो, रस निकालते रहो, रस निकालते रहो। तो कराची को गन्ने की मशीन ना समझें। कराची जो है, अब कराची वाले बहुत समझदार हो गए हैं और सब जानते हैं कि कौन कौन जो है वो इसमें मुलव्वस है, किस किस ने, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी आज जो है वो लैंड क्रूज़र है, जिसके पास फॉर्चूनर है, ये तमाम गाड़ियां हैं। सबको सब पता है। कराची के लोगों को बेवकूफ़ ना समझा जाए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मकसद जो कि वज़ीर आला ने की कि उनकी कोशिश है, बिल्कुल किसी हद तक हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो फाल रहे, लेकिन एक और कुछ दिनों तक रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका पूरा निज़ाम जो शहर अरबों खरबों रुपए टैक्स देता हो, उसके साथ ऐसा सलूक, उसके साथ उसकी सड़कों, उसके गली में पानी ना हो, उसकी टूटी हुई सड़कें हों, उसके बाद सीवरेज का निज़ाम ना हो, तो वो शहर जो है वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारेगा, वहाँ के शहरी किस मुसीबत में होंगे, परेशानी में होंगे। तो ये वज़ीर आला साहब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो है वो दर्द था जो कि काफ़ी अरसे से मीडिया के ऊपर कराची के डूबने के बाद आया हुआ था प्रेशर, वो रिलीज़ करना चाहते थे, वो उन्होंने रिलीज़ किया। लेकिन कराची के लोग जो है वो होशियार हैं और बरसात का सिलसिला तो अभी जारी रहेगा अगस्त में भी। लेकिन इस जो बरसात में अभी तीसरा स्पेल जो गुजरा है, इसमें काफ़ी कराची वालों की तबाही हुई है। इसमें लोगों के जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों की गाड़ियां ख़राब हो गई, लोगों के घर डूब गए, लोगों की चीज़ें बह गईं। उन लोगों के लिए किसी किस्म की इमदाद की जाए, उनकी दादरसी की जाए और उन ऐसे इंतज़ामात किए जाए कि आइंदा जो है वो ऐसी सूरत ना हो। तो ये मेरी वीडियो है आज की इस हवाले से। आपको किस तरह से लगी, आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।